तो हाय फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 11। आप सोच रहे होंगे कि 1 2 3 के बाद सीधे 11 कैसे आ गए। तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। असल में मैंने केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर डिस्कस किए थे, तो मैंने सोचा कि फिजिक्स के पार्ट भी कुछ लिए जाएं। ठीक है, फिजिक्स के पार्ट भी कुछ लिए जाएं। ठीक है, तो ये फोर्स एंड प्रेशर फिजिक्स का चैप्टर है, जिसमें आप लोग 8th साइंस में चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, ये एनसीईआरटी के बेस पे चैप्टर नंबर 11 है। तो चलिए इसमें क्या क्या देखेंगे हम। डिफिनीशन ऑफ फोर्स देखेंगे, फोर्स का डिफिनीशन, यूनिट देखेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे, टाइप्स ऑफ फोर्स, कितने प्रकार के फोर्स होते हैं, और प्रेशर के बारे में जानेंगे ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्या है। यहाँ पे आपके है फोर्स और प्रेशर के बारे में ना। तो चलिए हम टॉपिक वाइज लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि फोर्स क्या होता है। ये देखिए फोर्स लिखा है, अ पुल, अ पुश और अ पुल दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन बॉडी और चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ शेप। देखिए फोर्स क्या होता है, मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई बॉडी है, स्थिर है, मतलब रेस्ट पे है। देखिए रेस्ट मतलब होता है रुकी हुई है, और यूनिफॉर्म मोशन मीन्स गति कर रही है और चल रही है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि अगर इस पे आप पीछे से आकर के इस रुके हुए बॉडी पे धक्का दे दें आगे की तरफ, तो ये बॉडी आगे बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं। ये रेस्ट में थी, ये रुकी हुई थी, और आप आए इसको धक्का दे दिए तो आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए ये बॉडी ऑलरेडी चल रही थी, और आप पीछे खड़े थे और इधर धक्का दे दिए तो ये बॉडी रुक जाएगी। यहाँ पे ये क्या था, रुका हुआ था, आपने इसे धक्का दिया, आपने इसे धक्का दिया आगे की तरफ, ये चलने लगी। ठीक है, और आप ये चल रही थी, अब पीछे की तरफ धक्का देंगे तो रुक जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए पुल और पुश ऑफ ए ऑन ए बॉडी ना, जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है, अगर आप इस पे पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना। अगर इसमें कोई स्क्रू लगा है, इसमें कोई रस्सी है, अगर इस रस्सी से आप अपने तरफ खींच रहे हैं तो ये बॉडी आपकी तरफ मूव करेगी। इसे कहते हैं पुल। पुल मीन्स अपनी तरफ खींचना। ठीक है, और यही बॉडी, ये मान लीजिए बॉडी ऐसी है, ये रुकी हुई है, अगर आप ऐसे करके इधर इधर के धक्का देंगे आगे की तरफ, तो बॉडी इधर जाएगी, तो मतलब आप पुश कर रहे हैं। ठीक है, आगे की तरफ धक्का देना मतलब पुश, और अपनी तरफ खींचना मतलब पुल। ठीक है, तो किसी बॉडी को पुल या पुश करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, फोर्स। पुल और पुश ऑफ ए बॉडी इज नोन एज फोर्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फोर्स लगाने से हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं। फोर्स लगाने से स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज कर सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी रुकी हुई है तो उसको हम चला सकते हैं फोर्स लगा के। कोई बॉडी चल रही है तो उसको रोक सकते हैं इधर को फोर्स लगा के। ठीक है, मतलब रोक सकते हैं, चला सकते हैं, और क्या क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉल है, ये बॉल आगे चल रही है, ठीक है, यहाँ तक आई, आप यहाँ खड़े थे, इसको पैर से इधर मार देंगे तो ये बॉल इस डायरेक्शन में चलने लगेगी। समझ में आ रहा है, अगर ये बॉल इधर चल रही है, आप यहाँ खड़े होकर इसको बॉल किक मार देंगे तो ये इस डायरेक्शन में चलेगी। इस डायरेक्शन में मारेंगे तो मतलब जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाएंगे उस डायरेक्शन में वो बॉल चलने लगेगी। ठीक है, और यहाँ देखिए शेप, शेप का मतलब आप देखे होंगे। अच्छा बताइए आप कि आप घुम्बाड़ा देखे हैं, तो घुम्बाड़ा फूला हुआ है। ठीक है, अगर आप उसको दबा देंगे चारों तरफ से, अगर मुट्ठी में पकड़ के दबा देंगे, मतलब उसे फोर्स लगाएंगे, तो घुम्बाड़ा फूट जाएगा। तो घुम्बाड़ा पहले इतना बड़ा था, अब कितना बड़ा हो गया, फूट के ऐसे हो गया। ठीक है, तो मतलब किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक का बॉटल है, उस प्लास्टिक को बॉटल को वो ऐसे है ना, अगर आप उसको फोर्स लगाएंगे चारों बगल से, इसको अगर दबा देंगे तो पिचक जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो फोर्स लगाने से उस बॉडी का, फोर्स लगाने से क्या क्या चेंज हो सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब रेस्ट में जो बॉडी है वो मूव कर सकती है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब जो बॉडी चल रही है वो रुक सकती है, और डायरेक्शन चेंज हो सकता है, उसकी दिशा चेंज हो सकती है, उसका शेप, उसका आकार चेंज हो सकता है। ठीक है, और देखिए ये क्या दिया है, ये दिया है कि फोर्स अराइजेज ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। बोल रही है, बोल रहा है ये कि फोर्स तभी उत्पन्न होगा, फोर्स उत्पन्न कब होगा, जब दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट होंगे। जैसे ये बॉक्स था, इसको आप हैंड से इसको पुश करेंगे, मतलब आपका इंटरेक्शन यहाँ पे हो रहा है बीच में ना, ये आप इंटरेक्ट हो रहे हैं, मतलब दोनों से, मतलब आपका कांटेक्ट उस बॉडी से हो रहा है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोल रहा है कि फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये बोल रहा है कि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का मतलब उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है, जैसे मान लीजिए कि 2 3 4 ये सब हो गया मैग्नीट्यूड। तो फोर्स के पास न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है, और उसके पास डायरेक्शन भी होती है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आगे चल के इसको पढ़ेंगे, इसी को बोलते हैं, क्लास 9th में पढ़ोगे, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। देखिए जैसे मान लीजिए फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू, इसका पहले, सबसे पहले इसका एसआई यूनिट क्या है,
इसका ऐसे देखो सर, अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है स्केलर, तो बोलना वेक्टर। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा है मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन। और यहाँ एक और बात आप ध्यान रखिएगा कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है। अगर आप बेसिक साइंस का एसआई यूनिट का लेक्चर देखे होंगे तो उसमें लिखा है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन। इसे न्यूटन ने दिया था, न्यूटन, इजैक न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, इसलिए इसको न्यूटन बोलते हैं और शॉर्ट में एन बोलते हैं, ठीक है। न्यूटन या शॉर्ट में एन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं क्या है। ये बोल रहा है कि अ चेंज इन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन बोथ इंप्लाई चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ये बोल रहा है कि अगर किसी बॉडी का स्पीड चेंज हो रहा है, किसी बॉडी का स्पीड चेंज हो रहा है या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब वो बॉडी उसका स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी भी बॉडी का, अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा नीचे ब्लैंक पेज है तो यहाँ आप देखिए ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चलिए देखते हैं। ये बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी है, ठीक है, वो बॉडी रेस्ट में है ना, अगर इस बॉडी का स्पीड आप चेंज कर रहे हैं और इस बॉडी का आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ठीक है, इस बॉडी का स्पीड चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो इस बॉडी का स्टेट भी चेंज होगा। स्टेट मीन अगर वो रुका हुआ है तो चल देगा और चल रहा है तो रुक जाएगा। स्टेट मतलब यहाँ पे स्टेट का मतलब है अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन करने लगेगा, अगर वो मोशन में है तो रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है यहाँ पे, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट में कॉज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन और चेंज इन शेप। फोर्स फोर्स लगने के बाद क्या क्या उसमें चेंज होता है। देखिए अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो या तो उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा, और जिस मोशन में है या तो वो चेंज होगा, चाहे वो रेस्ट में है, रेस्ट में है तो मोशन करने लगेगा और मोशन में है तो रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों स्टेट चेंज होंगे। चलिए देखते हैं अब, और शेप भी चेंज होगा, उसका आकार जिस आकार का है अगर फोर्स लगाएंगे तो वो आकार चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है फोर्स कैन एक्ट ऑन एन बॉडी ऑब्जेक्ट विथ और विदाउट कंटेक्ट। देखिए फोर्स किसी बॉडी पे कैसे लगता है, फोर्स किसी बॉडी पे दो तरीके से लग सकता है। कितने तरीके से, दो तरीके से। देखिए फोर्स जो होता है वो किसी बॉडी पे दो तरीके से, पहला क्या होता है, पहला या तो उसके कांटेक्ट में लगेगा। कांटेक्ट मतलब कैसे, जैसे आप खड़े हो और यहाँ पे कोई बॉक्स है, ठीक है, अगर आप इसको टच करोगे, प्रेशर इधर के लगाओ, फोर्स लगाओगे तो ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, ये कांटेक्ट हो रहा है क्योंकि आपका हैंड उससे टच हो रहा है, तो ये कांटेक्ट हो गया। एक होता है नॉन कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट मतलब क्या होता है, दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट, ठीक है। तो नॉन कांटेक्ट कैसे होगा, आप सोचिए कि नॉन मतलब नहीं, कांटेक्ट मतलब कांटेक्ट ना हो, किसी बॉडी का फोर्स इस पे लग रहा है लेकिन कांटेक्ट ना हो, वो कौन सा होगा। आप ध्यान देखे होंगे ना कि मैग्नेट होता है, जो चुंबक होता है, यहाँ साउथ पोल यहाँ नॉर्थ पोल, अगर यहाँ पे कोई लोहा रखा है ना, तो अगर आप ना थोड़ा सा लोहे को और पास लाएंगे तो ये मैग्नेट अपने तरफ खींच लेता है। तो देखिए मैग्नेट बिना इससे टच हुए इसको अपनी तरफ खींच ले रहा है, मतलब ये फोर्स लगा रहा है अपनी तरफ, इसको खींचने के लिए फोर्स लगा रहा है, तो ये हो गया नॉन कांटेक्ट, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ फोर्स, और ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन, ठीक है, याद रखिएगा। कितने टाइप के फोर्स होते हैं, देखिए फोर्स दो प्रकार के होते हैं जनरली, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आ रहा है, फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक कांटेक्ट एक नॉन कांटेक्ट। चलिए देखते हैं कांटेक्ट नॉन कांटेक्ट में क्या अंतर है। देखिए सी एफ मतलब कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स और होता है जिसमें दो ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट हो, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम है फोर्स लगा रहे हैं तो यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है ना, मतलब आपस में उसको हैंड और ऑब्जेक्ट टच टच हो रहे हैं आपस में, तो इस फोर्स को कहते हैं, मतलब जब ऐसा फोर्स जो कि दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट से हो तो उसे कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। और ऐसा फोर्स जिसमें कांटेक्ट की जरूरत ना हो, वो ऐसे ही लगता हो, उसे कहते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। वो कैसे लगेगा, मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे मैग्नेट है, यहाँ पे कोई लोहा रखा है, ठीक है, तो मैग्नेट का फील्ड होता है, आप देखे होंगे कि मैग्नेट को थोड़ा पास ले जाएंगे तो इस लोहे को चिपका लेता है। इसका मतलब जो मैग्नेट है इस लोहे पे इधर के लिए फोर्स लगा रहा है, इधर आने के लिए ना, तो ये बिना टच हुए, देखो ये इससे टच नहीं हुआ है, ये इससे टच नहीं हुआ है, फिर भी ये इसको फोर्स लगा के अपनी तरफ चिपका लिया, ठीक है, इसे कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो चलिए देखते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है मैक्सिलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। इन तीनों का मतलब क्या होता है, देखो मैक्सिलर फोर्स क्या होता है, मसल्स मींस
जो हमारी मसल्स फोर्स लगाती हैं उन्हें बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। मतलब द फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स ऑफ बॉडी। मतलब हम अपने हाथ से जो चीज़ पीटते हैं, जो किसी चीज़ को पुश करते हैं, किसी चीज़ पे रस्सी खींचते हैं, या फिर जितने भी फोर्स हम अपने हैंड से करते हैं, लेग से करते हैं, सर से करते हैं, मतलब अपने मसल से करते हैं, उसे कहते हैं मैक्सिलर फोर्स। ठीक है। अब चलिए, मैकेनिकल फोर्स क्या होता है? मैकेनिकल फोर्स होता है जो मशीन्स लगाए ना। मैकेनिकल फोर्स क्या होता है? फोर्स प्रोड्यूस बाय मशीन। फोर्स किसके द्वारा लग रहा है? मशीन के द्वारा। तो जब मशीन, अच्छा बताइए आप कि जैसे मान लीजिए लकड़ी है ना, ये लकड़ी है और इसी छेद, इसमें होल करना है, छेद करना है। तो ड्रिलिंग मशीन आती है ना, ये जो है ड्रिलिंग मशीन जो आती है, ये इसमें छेद करने का काम करती है। आप बताइए कि ये मशीन है एक तरह का, ये मशीन क्या कर रही है? इस लकड़ी पे ऐसे रखाएगी, मतलब फोर्स लगाएगी, इस पे फोर्स लगाएगी तो इसमें होल हो जाएगा। मतलब ये कंटेक्ट है, कंटेक्ट फोर्स मतलब कंटेक्ट हो रहा है, दो बॉडी टच हो रहे हैं और क्या हो जा रहा है? ये मशीन द्वारा हो रहा है। और देखिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? अगला चैप्टर आप लोग का फ्रिक्शन है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? द फोर्स दैट अपोजिट द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स वो होता है, देखिए हम आपको इसको ब्लैंक पे समझाते हैं। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? ये एक ऐसा फोर्स है, देखो फ्रिक्शनल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि बॉडी के मोशन को अपोज करता है। बॉडी का मोशन मतलब आप यहाँ पे है ना, आप ये हैं और आप इधर चल रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड पे आप इधर चल रहे हैं, किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? मान लीजिए आप इधर के चल रहे हैं। और फ्रिक्शन फोर्स वो होता है जो कि आप जिधर चलेंगे उसके उल्टे दिशा में जो फोर्स लगता है उसी को कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये जो ग्राउंड नहीं है, आपको इधर का फोर्स लगाएगा। आप चलेंगे आगे की तरफ, तो ये जो फ्रिक्शन रहेगा ये पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। ठीक है। मतलब ये अब तुमको, जो तुम चल रहे हो या फिर जो चल रहे हैं आप रोड पे, आपको रोकने की कोशिश करेगा, मतलब आपको ओपोज करेगा। ओपोज मिलता है रोकना। आपके बॉडी को, मोशन को रोकने के लिए जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है। आप ध्यान दीजिए कि अगर कोई क्रिकेट बॉल है ना, ये बैट से चली, ठीक है, ये बैट से चली और ये चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। कब? अगर फ्रिक्शन फोर्स इधर का ना लगे तब। लेकिन आप पता है, आप ग्राउंड पे कोई फील्डर ना हो, अगर बॉल को पुश कर दें, मार दें, तो देखिए, तो बॉल बाउंड, कभी कभी देखते हैं बॉल बाउंड्री से पहले जाने से पहले, जैसे मान लीजिए यहाँ बाउंड्री है, तो बॉल यहीं पे रुक जाएगी आके। यहीं पर क्यों रुक जाती है? क्योंकि जो ग्राउंड है ना, उसको एक फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स लगा रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। किधर को लगा रहा है? पीछे की तरफ। मतलब एक पीछे की तरफ फोर्स लग रही है, तो मतलब बाल को रोकने का काम कर रही है। ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? मैंने बता दिया कि जो कांटेक्ट से ना हो। यहाँ पे क्या है? फोर्स डू नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कांटेक्ट। मतलब फिजिकल मीन्स हमारे बॉडी से उसके बॉडी का, दो बॉडी का टच ना हो। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलिए, आप ध्यान दीजिएगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स कितने प्रकार के होते हैं? ये भी तीन: मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। देखिए मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो मैग्नेट लगाता है किसी किसी आयरन पे, किसी मतलब किसी मेटल पे। देखिए यहाँ पे, द मैग्नेट एक्सर्ट ए नॉन कांटेक्ट फोर्स ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट। जैसे मैग्नेट के सामने आप अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई मैग्नेट रखा है ना यहाँ पे, और उसके सामने अगर आप आयरन ला दें, स्टील ला दें, कोबाल्ट ला दें, निकिल ला दें, तो इसके अगर थोड़ा पास लाएंगे तो ये चिपका लेगा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स लगा रहा है। कौन सा फोर्स? नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्योंकि ये दोनों का आपस में टच नहीं हो रहा है। ठीक है। और देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? ये कक्षा 11th 12th में जाएंगे तो एक चैप्टर है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स विच रिजल्ट ड्यू टू रिपल्सन ऑफ सिमिलर चार्जेस एट और अट्रैक्शन ऑफ अपोजिट चार्जेस। आप ध्यान दीजिए, चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं चार्जेज। अब चार्ज क्या होता है आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है। चार्ज, आप इतना ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो चार्ज की वजह से लगता है। ठीक है। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है, देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, कभी कभी आप सुना होगा पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो जो चार्ज होते हैं उनकी उनकी वजह से जो फोर्स लगता है उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। तो चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जो, देखिए, द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास। मतलब आपके वेट के अनुसार, आपके वेट के अनुसार, आपका जितना वजन है उसके अनुसार जो फोर्स लगती है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे मान लीजिए, इसका हम अच्छे से बता रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कि ये ग्राउंड है, ये क्या है? ग्राउंड, ये ग्राउंड है और आप इस पे खड़े हैं, आप इस पे खड़े हैं। मान लीजिए आपका जो वजन है वो कितना है? आपका जो वजन है मान लीजिए 20 किलो। ठीक है। तो आप बताइए कि जमीन पे आप कितना फोर्स लगा रहे हैं? बताइए आप जमीन पे कितना फोर्स लगा रहे हैं? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो ये होता है ना ग्राउंड, ग्राउंड पे ग्रेविटी होती है। क्या होती है? ग्रेविटी। ग्रेविटी की वैल्यू होती है 10। क्या होती है? 10। आप ध्यान दीजिएगा, तो जितना आपका वेट रहेगा उसमें 10 का गुणा कर देंगे तो उतना फोर्स आप जमीन पर लगाएंगे। 20 गुणे 10 क्या हो जाएगा? 200। मतलब 200 न्यूटन का आप फोर्स किस पे लगा रहे हैं? न्यूटन क्या है? एसआई यूनिट किसका? फोर्स का। यहाँ पे केजी था। ठीक है। मतलब
200 मतलब आप समझ गए ना कि जितना किलो आपका वजन रहेगा उतने में 10 का गुणा कर देंगे तो उतना फोर्स आप नीचे लगा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब चलिए पहले ना कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब पहले आपको बताते हैं फोर्स। तो सबसे पहले ये बताइए कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गया, आपको पता है? न्यूटन। एन से नोट करते हैं, फोर्स हो गया। अब रिवीजन करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और फोर्स कितने प्रकार के होते हैं? फोर्स दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हो गया। अब चलिए, अब ये भी देखिए, ये कितने प्रकार के होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स तीन प्रकार के देखिए ना। एक होता है मस्कुलर, एक होता है मैकेनिकल, और एक क्या होता है? फ्रिक्शनल। ध्यान दीजिए, फ्रिक्शनल हो गया। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है मैग्नेटिक, एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और एक होता है क्या? ग्रेविटेशनल। हो गया। चलिए, अब देखिए इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, यही होता है इसका फॉर्मूला। क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास। ये क्या है? मास। मास मीन्स आपका वजन या फिर जो बॉडी का वजन दिया रहा है। एक्सीलरेशन मीन्स ये होता है त्वरण, ठीक है। एक्सीलरेशन मीन्स त्वरण होता है। अब एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, ये सब आपको बेसिक साइंस के लेक्चर में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, आप अब इतना जान लीजिएगा कि देखिए जो वेलोसिटी में चेंज होगी, आप जाके बेसिक साइंस का लेक्चर जरूर देखिएगा कि एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। तो फोर्स का डिफरेंस होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है ना, कोई क्वेश्चन दिया है कि मान लीजिए किसी बॉडी का मास क्या है, किसी बॉडी का मास 10 kg है, ठीक है। और उसका एक्सीलरेशन कितना है? उसका एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहाँ से आ गया। तो आप डरिए मत, आप ध्यान दीजिए कि जो मास था उसका ऐसा यूनिट केजी होता है, मतलब उसमें इसको नापते हैं, और एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नापते हैं। समझ में आ रहा है? मास को हम किस में नापते हैं? केजी में, ध्यान दीजिएगा। और वेट को भी केजी में, मास को भी केजी में। और एक्सीलरेशन को किस में नापते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर केजी। और फोर्स को किस में नापते हैं? न्यूटन में। कैसे? देखिए यहाँ पे फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। अच्छा बताइए, मास का क्या है? मास का यूनिट क्या है? मास का होता है यूनिट केजी, तो यहाँ पे केजी लिख दीजिए। अब बताइए एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है? एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। अब यही इसी फार्मूले पूरे को, इसी को बोलते हैं न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, इसी सबको बोलते हैं मिला के केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था कि मास कितना दिया था? मास दिया था 10 kg, ठीक है। और एक्सीलरेशन कितना दिया था? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना लगेगा ना, तो फोर्स कितना लगेगा चलिए फाइंड करते हैं। चलिए, तो फोर्स का क्या होता है फॉर्मूला? मास इंटू एक्सीलरेशन। ध्यान दीजिएगा, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। आप बताइए ये कि मास कितना दिया है? मास 10 दिया था। एक्सीलरेशन कितना दिया है? एक्सीलरेशन 2 दिया था। तो क्या हो जाएगा? 10 × 2 = 20 न्यूटन। हो गया। इतना आसान है फोर्स निकालना। अगर आपको यही बोल दें कि एक्सीलरेशन जो है आपको फाइंड करना है, एक्सीलरेशन नहीं पता है, फोर्स जो 5 न्यूटन का लग रहा है, फोर्स कितने न्यूटन का लग रहा है? 5 न्यूटन का। एक्सीलरेशन फाइंड करना है, फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है, और मास दिया है 10 kg, ठीक है। समझ में आ रहा है? फोर्स की वैल्यू 5 दी है, मास की वैल्यू 10 दी है, एक्सीलरेशन निकालना है, कैसे होगा चलो देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि वही फार्मूला लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, यही लगेगा। अब यहाँ आप देखिए कि अगर हमको एक्सीलरेशन निकालना है तो क्या फार्मूला ऐसे बन जाएगा? इधर ये क्या है? मल्टीप्लाई में, और इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन का फार्मूला ये बन जाएगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स अपान मास। तो फोर्स कितना था? 5, और मास कितना था? 10। तो कट गया ना, 5 दूनी 10। तो एक्सीलरेशन कितना हो गया? एक्सीलरेशन हो गया 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब चलिए देखते हैं क्या प्रेशर क्या होता है। देखिए, तो प्रेशर वो चीज होता है, ये देखिए थ्रस्ट। थ्रस्ट देखिए, जो थ्रस्ट होता है ना वो एक प्रकार का फोर्स ही होता है, आप इससे चिंतित मत होइए, थ्रस्ट एक प्रकार का फोर्स ही होता है। तो थ्रस्ट पर एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। थर्ड इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन एसआई यूनिट, द प्रेशर इज मेजर्ड इन न्यूटन पर स्क्वायर मीटर विच इज इक्वल टू 1 पास्कल, ठीक है। मैं इसको पूरे को अच्छे से ब्लैंक पेज पे समझाता हूँ, ठीक है। चलिए, ये क्या बोल रहा है, देखिए आपने फोर्स पढ़ लिया, फोर्स पढ़ा कि नहीं? तो देखिए जो प्रेशर होता है, प्रेशर क्या होता है? देखो, प्रेशर होता है फोर्स अपान एरिया। फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? अगर फोर्स को तुम एरिया से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा प्रेशर। ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताओ कि आप पढ़े हैं फोर्स को किस में नापते हैं? न्यूटन में, अभी पढ़ के आए हैं। और एरिया किस में नापते हैं? मीटर स्क्वायर में। लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ को किस में नापते हैं? मीटर में। और ब्रीथ को किस में नापते हैं? मीटर में। तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है।
आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? और देखिए अब यहाँ से P इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो ठीक है, अब ये बताइए कि वहां पे थ्रस्ट लिखा है ना, तो फोर्स एक प्रकार का थ्रस्ट है, मान लीजिए थ्रस्ट, थ्रस्ट को फोर्स कहते हैं, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। थ्रस्ट अपॉन एरिया, एरिया को ए से, मतलब इसका डिफिनीशन हो जाएगा, अगर फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, मतलब थ्रस्ट पर यूनिट मतलब डिवाइड कर दो, पर यूनिट एरिया को ही क्या बोलते हैं, प्रेशर। ठीक है, यही होता है। अब ध्यान दीजिए कि जो प्रेशर होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये बताइए इसका एसआई यूनिट कैसे निकलेगा, तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो फोर्स का क्या हो जाएगा, अरे प्रेशर का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, प्रेशर का एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? प्रेशर का एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं पास्कल, क्योंकि इस जो साइंटिस्ट थे पास्कल इसको दिए थे। समझ में आ रहा है? चलिए एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ पी, पी मीन्स प्रेशर। चलिए एसआई यूनिट ऑफ पी होता है पास्कल, क्या होता है, पास्कल। इसको किस में नापते हैं, जिस तरह फोर्स को न्यूटन में, उसी तरह प्रेशर को पास्कल में नापते हैं। और पास्कल को क्या लिख सकते हैं, पास्कल लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन हो गया फोर्स और मीटर स्क्वायर हो गया एरिया। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए यहाँ पे दिया है लाइक सॉलिड, ये देखिए, लाइक सॉलिड फ्लूइड्स आल्सो exert pressure, a solid exert pressure only in the downward direction due to its weight, while liquid and gases exert pressure in all direction, hence liquid and gases exert pressure on the walls of container। ठीक है, ये पूरा लाइन क्या बोल रहा है, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे, देखिए पहले एक चीज आप जान लीजिए, स्टार करके नोट कर लीजिएगा, प्रेशर हमेशा, देखिए जो प्रेशर होता है, यहाँ पे देखिए, आप देखिए लिखा है साफ अक्षरों में, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये देखिए कहाँ, थ्रस्ट इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। थ्रस्ट का डिफिनीशन क्या होता है, ये देखिए ये थ्रस्ट का डिफिनीशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये थ्रस्ट का डिफिनीशन है। थ्रस्ट का डिफिनीशन क्या होता है, देखिए जो थ्रस्ट होता है वो एक प्रकार का फोर्स होता है, ऐसा फोर्स जो परपेंडिकुलर लगे, ठीक है, मतलब जो सीधा लगे। जैसे मान लीजिए ग्राउंड है, तो फोर्स, ऐसा फोर्स जो एकदम सीधा लगे उसी को बोलते हैं थ्रस्ट। समझ में आ गया अब कि थ्रस्ट क्या होता है, ऐसा फोर्स जो एकदम सीधा लगता है उसी को थ्रस्ट बोलते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं, ये बोल रहा है कि जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड, सॉलिड प्रेशर किस डायरेक्शन, देखो सॉलिड एक ठोस है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ईंट है ना, यहाँ पे ईंट है, तो ईंट जो ईटा है वो कहाँ प्रेशर लगाएगा, केवल नीचे की तरफ, क्यों? अच्छा बताइए आप, इसका वजन जो है वो तो केवल जमीन पर है ना, ऊपर है क्या, बाएं है क्या, दाएं है क्या, नहीं ना। तो जो सॉलिड होता है वो केवल नीचे प्रेशर लगा सकता है, ध्यान दीजिएगा, जो सॉलिड होता है वो प्रेशर केवल नीचे लगा सकता है और किसी भी डायरेक्शन में नहीं लगाएगा। सॉलिड हमेशा डाउनवर्ड में प्रेशर लगाता है, लेकिन गैस और लिक्विड ऐसे नहीं है, लिक्विड और गैस ऐसे नहीं हैं। लिक्विड और गैस जो होते हैं, लिक्विड लिक्विड और गैस जो होते हैं वो चारों डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। कैसे? ऐसे मान लीजिए कि आपके पास ये कंटेनर हो गया, कंटेनर में आप पानी रखे हैं, ठीक है, तो पानी रखे हैं कंटेनर में, तो अच्छा बताइए आप, जब पानी आप देखते होंगे पानी फ्लो करता है, और जो फ्लो करेगा वो ऊपर भी प्रेशर लगा सकता है, बाएं भी लगा सकता है, दाएं भी लगा सकता है, ऐसे भी लगा सकता है। आप कभी अगर ट्यूबवेल में नहाए होंगे तो आप देखेंगे जब पानी वहां से पाइप से निकलता है, जैसे मान लीजिए एक बड़ा सा ट्यूबवेल है और आप इसमें नहा रहे हैं, ठीक है, तो आप महसूस करते होंगे कि जब पानी इधर आता है तो हमको इधर ढकेलता है, इस बगल, और जब पानी इधर से आता है तो हम इस बगल जाते हैं, ठीक है, और पानी जब नीचे से आता है तो हम ऊपर जाते हैं, देखेंगे, आप ऊपर चले जाते हैं हल्का सा, फिर जब ऊपर से नीचे आता है तो आप नीचे की तरफ आते हैं, मतलब चारों डायरेक्शन में आपको प्रेशर महसूस होता है ना। इसी तरह गैस भी है। अच्छा गैस छोड़िए, गैस मान लीजिए हवा है ना, अब सुनिए, आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं और बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है, अगर इस डायरेक्शन में हवा चल रही है तो आप इस डायरेक्शन में जाएंगे, और इधर से इधर चल रही है तो आप इधर जाएंगे। अगर मान लीजिए कि बहुत तेज हवा चल रही है, जैसे आपको अगर किसी रूम में बंद किया जाए और कूलर पंखा एसी सब चालू कर दिया जाए इतना तेज कि आपके बाल उड़ रहे हैं, तो आप हिलने डुलने लगता है, मतलब आप ध्यान दीजिएगा, जो गैस होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, वो चारों डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, साउथ में भी, नॉर्थ में भी, वेस्ट में, ईस्ट में, चारों डायरेक्शन में ये प्रेशर लगाते हैं। लेकिन जो सॉलिड होते हैं वो केवल नीचे फोर्स लगाते हैं, डाउनवर्ड में, ठीक है। हाँ और क्या बचा है इसमें, अ थिंग, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है,
चलिए आपको बताते हैं हम कि देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखा है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, और बताते हैं हम कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, ठीक है। द प्रेशर एक्जेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द ट्रेमेंडस एटमॉस्फेरिक प्रेशर सराउंडिंग इज नॉट फेल्ड बाय अस। हाँ, देखो ये जितना लिखा है नोट्स ना, ये आप नोट कर लीजिएगा, इसको मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो कैसे समझाते हैं। देखिए सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, आपने प्रेशर पढ़ लिया, तो चलो एटमॉस्फेरिक मतलब एटीएम, एटीएम मीन्स होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर पहले आप समझिए कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर एक थिक लेयर होता है ना, एक मोटा सा लेयर होता है जिसमें एयर होता है ना। थिक लेयर ऑफ एयर इज नोन एट एटमॉस्फेयर। थिक लेयर ऑफ एयर मतलब वायु का, एयर का एक मोटा सा जो लेयर परत होता है उसी को कहते हैं एटमॉस्फेयर। अगर हवा न हो तो एटमॉस्फेयर नहीं होगा, एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। तो एटमॉस्फेयर क्या होगा, द थिक लेयर ऑफ एयर इज नोन एज, द थिक लेयर ऑफ एयर ऑन अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर, ठीक है। और आप देखिए, अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटीएम पी। एटीएम पी का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, तो देखिए ऐसा प्रेशर जो एटमॉस्फेयर लगाता हो, ये मान लीजिए आपका एटमॉस्फेयर है और ये अर्थ है, तो ये एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाता है, जो प्रेशर लगाता है उसी को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो उस पे प्रेशर लगाता है उसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग को भी लगता है, ये देखिए हम लोग जैसे खड़े हैं तो हमारे ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जब हमारे ऊपर प्रेशर लग रहा है तो हमको महसूस क्यों नहीं होता है, ठीक है। जबकि सुनिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना स्ट्रांग होता है ना कि आपको चिपटा कर सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके सर की तरफ लगता है ऊपर से एटमॉस्फेयर के, और आपको ये चिपटा कर सकता है, लेकिन आपको तो कुछ महसूस ही नहीं होता, आपको लगता है मेरे सर के ऊपर कुछ नहीं है। जानते हैं क्यों नहीं लगता है, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर, आपकी जो बॉडी है, ये जो पेट है आपका, इसके अंदर फ्लूइड होता है। फ्लूइड क्या होता है, एक तरल पदार्थ। फ्लूइड मीन्स, और लिक्विड क्या होता है, लिक्विड जैसे पानी पीते हो आप, अब ब्लड है अंदर, ये सब लिक्विड है जो फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो प्रेशर लगाते हैं ऊपर की तरफ ना, ये जो पानी पीते हैं आप, जो अंदर ब्लड है, जो अंदर प्लाज्मा है, जो अंदर प्लेटलेट है, ये सब आपका ऊपर की तरफ क्या लगाते हैं, आपके बॉडी के ऊपर की तरफ प्रेशर लगाते हैं। और जो एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है इसको बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। तो जब बैलेंस कर देंगे तो आपको कुछ महसूस नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि नीचे से भी लगा, ऊपर से भी लगा, दोनों। जैसे मान लीजिए कि आपको +5 रुपए मैंने दिए, ठीक है, और फिर ये आपको दिए और -5 रुपए मैंने आपको, आपसे मैंने -5 आपको फिर दिए, तो आपके पास कितना बचा, 0 बच गया ना, तो आप बैलेंस हो गए। +5 दे रहे हैं, फिर आपसे 5 ले भी ले रहे हैं, मतलब पहले दे रहे हैं आपको, अमीर बना रहे हैं, फिर 5 लेके आपको गरीब बना दे रहे हैं, मतलब आपके पास शून्य बचा। तो उसी तरह से कि हमें महसूस नहीं होता, एटमॉस्फेयर बहुत बहुत स्ट्रांग होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे सर पे लगता है, ये चिपटा कर सकता है हम लोग को, लेकिन क्यों नहीं होता, क्योंकि बॉडी के अंदर पेट में जो तरल पदार्थ है, फ्लूइड लिक्विड है, और उसके बाद ब्लड है, ये सब ऊपर की तरफ क्या लगाते हैं, ऊपर की तरफ फोर्स प्रेशर लगाते हैं, नॉट फोर्स, प्रेशर लगाते हैं। इसलिए ये बैलेंस हो जाता है, बटा 0 हो जाता है, इसलिए हमको महसूस नहीं होता है। तो चलिए फटाफट आपको बताते हैं क्या होता है। फोर्स का डिफिनेशन मैंने पढ़ा दिया, इसका यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को कहते हैं न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट, पास प्रेशर का क्या होता है, पास्कल। प्रेशर को क्या बोलते हैं, इसका यूनिट पास्कल होता है। अब पी से डिनोट करते हैं। अब पास्कल बराबर क्या होता है, प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल होता है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, पी से। और पास्कल बराबर क्या होता है, पास्कल बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, पास्कल, ठीक है। और आपको बता दिया फोर्स कितने प्रकार के होते हैं प्रेशर के बारे में। तो चलिए, हम आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो वेरी वेरी थैंक यू, और सब्सक्राइब करते रहिए यार, और लाइक करते रहिए, तभी ना हम वीडियो डालेंगे आप लोग के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड।